नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा चौधरी ब्लेसिंग्स टीम दिल्ली से बोल रही हूँ। पुस्तक फकीर ऑडियो नंबर 14। ऑडियो नंबर 13 में हमें बाबा ने बताया कि जब हम प्रकृति के सामने अपनी कोई हार्दिक इच्छा रखते हैं तो वह इच्छा अवश्य पूरी होती है, चाहे इसी जन्म में या फिर उसके लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़े। रुद्र हमेशा से मानव जाति की सेवा करना चाहता था, इसीलिए उसे एक माध्यम के रूप में तैयार किया गया। बाबा ने बताया कि प्रत्येक जीवित प्राणी को एक माध्यम के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है और इस बात के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण देकर समझाया। जैसा कि हम जानते हैं कि हर काल में अलग अलग धर्म प्रचलित हुए और हर धर्म के लोगों ने भगवान को अलग अलग रूप और नाम से पहचान दी। जरथुस्त्र एक प्राचीन संत हैं जिन्होंने विश्व को दर्शन दिया और संदेश दिया कि ईश्वर केवल एक ही है। वे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और बुद्धिजीवी है, जिसका कोई रूप या रंग नहीं है। पवित्र जरथुस्त्र ही ईश्वर के पहले ज्ञात माध्यम बने, जिन्होंने अपने शरीर को रिक्त किया और ईश्वर की आत्मा को अपने माध्यम से बोलने का अवसर प्रदान किया। बेटा, जब तुम किसी भी प्राचीन धर्म से जुड़े पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि जिस तरह से उन शिक्षाओं व शब्दों को गढ़ा गया है या उन पन्नों में जो छिपा हुआ दर्शन, स्नेह, करुणा व रहस्य है, वे किसी मानव के मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकता। किसी भी धर्म का प्राचीन ग्रंथ ले लो, तुम उसमें दिए गए विवेक व गहराई से अभिभूत हो जाओगे और उन अर्थों को समझने का जितना प्रयास करोगे, तुम्हें अनुभव होगा कि उनके और गूढ़ अर्थ सामने आ रहे हैं। भगवान राम के जीवन व दर्शन पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। वे कौन थे? एक डाकू, जिसे एक दिन एहसास हुआ कि ईश्वर उसके भीतर है। उन्होंने उन्हें अपनाया और महान संत बन गए। अब तुम क्या सोचते हो कि क्या सुधरे हुए डाकू ने वास्तव में रामायण लिखी थी या उन्हें किसी आत्मा द्वारा माध्यम बनाकर उसे लिखवाया गया था? इसी तरह कुरान एक उत्कृष्ट ग्रंथ शांति का उपदेश देता है और निर्माता के प्रति आभार प्रकट करता है। सभी साधु महात्माओं और पैगंबरों ने स्वयं को माध्यम व एक पात्र बनने की अनुमति दी ताकि हजारों पीढ़ियों तक लोगों को ईश्वर का संदेश पहुंच सके। बेशक पात्र में भी इतनी योग्यता व शक्ति होनी चाहिए कि वह पवित्र शब्दों का भार उठा सके। उसे सभी अशुद्धियों से रहित होना चाहिए। उसे इतना पवित्र होना चाहिए कि वह उन शब्दों की मर्यादा को संभाल सके। प्रत्येक पवित्र पुस्तक व्यक्ति को पूजा पाठ करने व ध्यान लगाने का उपदेश देती है। उसे सिखाती है कि वह संतोष धारण करे और सर्जक की योजनाओं व इच्छाओं को मान दे। क्यों? क्योंकि जब तुम पूरी शांति व संतोष के साथ अपने गुरु व प्रभु का नाम जपते हो तो तुम उस समय स्वयं को एक पात्र, एक माध्यम या एक साधन बनने की अनुमति दे रहे हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। पवित्र आत्मा तुम्हारे माध्यम से ही असंख्य लोगों के जीवन में प्रवेश करती है। तुम्हारे माध्यम से ही मार्गदर्शन व भविष्यवाणियां देती है। तुम्हारे ही माध्यम से न केवल इस लोक में रहने वालों को बल्कि आत्मिक जगत में रहने वालों को भी मदद मिलती है। बेटा, माध्यम बनने का यह तरीका बहुत प्राचीन है। तुमने पवित्र ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि किस तरह जानवर, पक्षी व मछलियां आदि भी भले लोगों का बचाव करते थे। उन दिनों में पुण्य आत्माएं नेक कामों के लिए उन्हें अपने माध्यम या साधन के रूप में चुनते थे। कोई व्यक्ति जितना सशक्त, शुद्ध व पवित्र होगा, वह उतना ही निर्मल व शक्तिशाली साधन बन पाएगा। प्रत्येक जीवित प्राणी का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपने ईश्वर के लिए एक माध्यम या साधन बने। हम सभी पात्र व साधन हैं, किंतु किस वस्तु के लिए है, ये हम सबके निजी विवेक पर निर्भर करता है। तुम पवित्र शब्दों के लिए माध्यम बनना चाहते हो
या बुराई व घृणा फैलाने का माध्यम होना चाहते हो? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। यदि तुम ईश्वर को अपने भीतर पाना चाहते हो, यदि तुम एक माध्यम, साधन व दरवेश बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप को त्याग कर अपने अंदर ईश्वर को गले लगाना होगा। वास्तव में तो तुम्हें उस ईश्वर को आलिंगन करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम स्वयं को उन विचारों, इच्छाओं, लोभ, घृणा, आवेग आदि से रिक्त कर सके, तो ईश्वर की आत्मा स्वयं ही तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी। याद रखो, तुम्हारे भीतर केवल एक ही रह सकता है, या तुम या तुम्हारा गुरु। इसमें दो के लिए स्थान नहीं होता, और कोई भी व सभी ईश्वर के कार्य के लिए साधन बन सकते हैं। तुम स्वयं को मालिक के नाम व जप से जितना भरते जाओगे, स्वचालित रूप से उसकी उतनी ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाती जाएगी और तुम अपने मालिक के माध्यम हो पाओगे। रुद्र ने पूछा कि क्या माध्यम बनते ही मानसिक या अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी? बाबा ने रुद्र को वहीं रोका और बोले, तुम एक माध्यम हो, ये हमेशा याद रखना। तुम कोई दाता नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से ऊर्जा व ईश्वर की श्वास प्रवाहित होती है। एक पल के लिए भी दिमाग में ये बात मत लाना कि तुम्हारे पास कोई शक्ति है या तुम एक माध्यम के रूप में चुने जाने के कारण उच्चतर तल पर हो। बेटा, माध्यम भी कई प्रकार के होते हैं। तुम एक ऐसे भोले इंसान हो सकते हो जो किसी भी रूप में मानव जाति की सहायता व सेवा के लिए प्रस्तुत होगा। तुम परोपकार का साधन बन सकते हो। तुम कमजोरों के लिए आवाज उठाने का साधन बन सकते हो। तुम उन जरूरतमंदों के लिए सहायता एकत्र करने का साधन बन सकते हो। पवित्र आत्मा की मदद से तुम एक ऐसी दवा तैयार कर सकते हो जो करोड़ों लोगों को लाभ देगी। तुम उन निर्दोष गरीबों के मामले निःशुल्क लड़ सकते हो जिनके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं होते। तुम अचानक ही गरीबों या जानवरों को खिलाने वाले बन सकते हो। तुम किसी संगीत की रचना कर सकते हो, कोई पुस्तक लिख सकते हो या फिल्म निर्देशित कर सकते हो जो लोगों को कहीं बेहतर, बुद्धिमान व मानव जाति के प्रति करुणामयी बनने के लिए प्रेरित कर सके। बेटा, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाया जा सकता है जो अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे सके। तुम्हें एक उपचारक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है और तब ये जीवन तुम्हारा नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हें किसी एक खास काम के लिए या इन सभी कामों के लिए एक साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। मालिक को ही तय करने दो कि पात्र में क्या होना चाहिए। अपने मालिक को ही वे धुन चुनने दो जिसकी लय पर तुम्हें नाचना है। खैर, हमने तय किया था कि तुम्हें लोगों को उनके कर्मों के विषय में मार्गदर्शन देने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, तो ऐसा ही होने दो। इसके बाद बाबा ने रुद्र से खुद के लिए चिलम मंगवाई और खुद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस माध्यम को धूम्रपान करना है। रुद्र बाबा के पैरों में बैठकर उनकी एड़ियां दबाने लगा। वह अब भी इस तथ्य को कबूल नहीं कर पा रहा था कि स्वर्ग में काम करने वालों की इतनी कमी थी कि उन्हें उसके जैसे हारे हुए इंसान को कार्मिक निपटारों के लिए रखना पड़ा। बाबा ने फिर से कहा, उसे ही तय करने दो कि किस वाद्य यंत्र पर कौन सी धुन बजेगी और उसे ही तय करने दो कि कौन विजेता है और कौन पराजित। अपने इस तुच्छ अहंकार को मिटाने का प्रयास करो और अपने गुरु व ईश्वर की महिमा में मगन रहो। तो दोस्तों, इस चैप्टर में बाबा ने बताया कि प्रत्येक जीवित प्राणी का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपने ईश्वर के लिए एक माध्यम या साधन बन सके, और माध्यम भी कई प्रकार के होते हैं। बस तुम स्वयं को मालिक के नाम व जप से जितना भरते जाओगे, स्वचालित रूप से उसकी उतनी ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाती जाएगी।
अपने मालिक को ही तय करने दो कि वह किस धुन पर हमें नचाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। धन्यवाद।